हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर के तीन कन्फिगरेशन होते हैं, लाइक कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिक ट्रांजिस्टर की कन्फिगरेशन होती है वो तीन तरह की होती है। तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। जो वन बाय वन होगा, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कंप्लीट अबाउट द क्योंकि कन्फिगरेशन जो हम स्टडी करते हैं वो बेसिक स्टडी करते हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द गेन। हम बेसिक ट्रांजिस्टर के गेन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर का गेन क्या होगा, है ना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा तीनों चीज़ें इसमें आती हैं जो हमारी कन्फिगरेशन की टाइप होती हैं। तो वो चीज़ें हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपके साथ बात किया था, वो बात किया था अबाउट द ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर क्या होती है, ट्रांजिस्टर कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। उसके बाद मैंने एक और वीडियो रिसेंट अपडेट किया था, कि लास्ट वीडियो मैंने अपडेट किया था, वो भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो किया था अबाउट द ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर किस तरह की होती हैं, ट्रांजिस्टर कितने टाइप की होती हैं, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो व्हाट आर द रोल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट एंड हाउ वी कैन डिसाइड द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, करंट में क्या क्या टर्मिनल होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज का क्या डायरेक्शन होता है ना। तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आगे की जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं वो कंप्लीट बेस्ड होंगी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अबाउट द एनपीएन ट्रांजिस्टर के व्हाट इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि व्हाट इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है। सो आज के वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा अबाउट द कन्फिगरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जैसे स्टार्ट करते हैं अबाउट द कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो हमारा होता है दैट इज अ कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन, सेकंड होता है हमारा कॉमन बेस और थर्ड होता है हमारा कॉमन कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जो है हमारा दैट इज कॉमन बेस के बारे से स्टार्ट करेंगे। कॉमन बेस कन्फिगरेशन क्या होता है ट्रांजिस्टर का और एनपीएन में क्या उसका रोल होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द थिंग, सो मैं बात जो करने वाला हूँ वो बात करूँगा अबाउट द configuration of the transistor. So configuration of transistor, and as we know that there are the 3 types of configuration. The first one is common base configuration, and the second one is that what the common emitter configuration, and the third one is what, and the third one is that your common collector configuration. And as I already told you, in a configuration generally we focus on the current gain. हम बेसिक बात किसके क्या बारे में करते हैं, गेन के बारे में बात करते हैं। और हमें ये भी पता है, और अगर नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाकर के देखना जो मैंने बता रखा है। तो ट्रांजिस्टर जो हमारा बेसिक होता है वो एक करंट सोर्स डिवाइस है ना। ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, एक करंट सोर्स डिवाइस होता है। तो यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है हमारा कौन, करंट करता है। सो हम इन जो वीडियोस होगी हमारी जो कन्फिगरेशन में हम बात करेंगे, वो कन्फिगरेशन में हम टोटल बात किसके बारे में करने वाले हैं, अबाउट द गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, अबाउट द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के करंट गेन के बारे में है। हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे कि करंट गेन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल मीनिंग क्या होता है करंट गेन का। सो हम इसमें एक एक करके बात करेंगे। पहले फर्स्ट बात करेंगे कॉमन बेस कन्फिगरेशन, सेकंड बात करेंगे कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन, एंड थर्ड बात करेंगे जो वो होगा कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। ऑल 3 आर द वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द डिजाइनिंग। अगर मैं डिजाइनिंग के पॉइंट से बात करता हूँ तो ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द डिजाइनिंग। ठीक है, और फॉर द कंसेप्चुअली अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, और एक एक करके हम देखेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो तीनों का तीनों हम क्या करेंगे, देखेंगे वन बाय वन करके। हो सकता है अगर वीडियो लंबा जाए तो मैं इसको तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, बट मैं ये चीज़ जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप तीनों को अलग अलग पार्ट में देखते हो, सो दैट कि आपको करना क्या, तीनों पार्ट देखना है और वन बाय वन इसी सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि हर एक कॉन्फ़िगरेशन आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो वो चीज़ें आपको जा करके देखनी है। तो हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट है दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और ये कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है अबाउट द एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम किस पे डिस्कशन करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर पे क्या करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, अपनी जो भी आगे मैं ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फॉर द टॉपिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और एज यू नो दैट फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन बेस के बारे में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? सो कॉमन का मतलब होता है बेसिक ग्राउंड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉमन को ग्राउंड करेंगे, और कॉमन का मतलब ही होता है ग्राउंड। सो मैंने जो टर्म लिखा है दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स व्हाट मीन्स आवर जो हमारा जो यहाँ पे ग्राउंड होने वाला है, जो ग्राउंड को हम लेंगे वो किसे लेने वाले हैं, बेस को ग्राउंड करने वाले हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे बेसिक कि हम एक लेट से कि मैं कोई भी टर्मिनल ना बना करके मैं जस्ट रॉ डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, और इस वाले टर्मिनल को मैं करता हूँ ग्राउंड, और आपको मैंने ये बताया है कि जो कॉमन का मतलब होता है वो होता है बेसिक ग्राउंड। तो हम ग्राउंड किसको कर रहे हैं, हम ग्राउंड कर रहे हैं बेस को, सो दैट ये हमारा बेस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, है ना। और अब क्या होगा कि हमारे पास 2 टर्मिनल बचेंगे, और वो 2 टर्मिनल कौन से होंगे, दैट इज इमीटर एंड कलेक्टर। सो इमीटर हमारा होगा ये, और ये होगा हमारा कलेक्टर। सो अब आपको पता है कि जो करंट का फ्लो होता है फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो क्या होता है, कलेक्टर से आता है और कहाँ जाता है, इमीटर में। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है कि अगर मैं एक जस्ट अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं एनपीएन ट्रांजिस्टर का, सो दिस इज बेस, this is emitter, and this is what, this is collector, and what is the meaning of this arrow? So this arrow will represent the flow of current. ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ से फ्लो कर रहा है दैट इज इमीटर करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा बेस करंट है, और ये हमारा है इमीटर करंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन आई विल अप्लाई हियर। सो व्हाट इज द इमीटर से करंट क्या हो रहा है, बाहर के साइड जा रहा है ना, तो हम इमीटर से यहाँ से करंट लेंगे दैट इज आई, और ये करंट अंदर की साइड आ रहा है, सो आई सी हमारा हो गया। अब आप बोलोगे सर इसे आप अंदर के साइड क्यों लिए, क्योंकि करंट बाहर जा रहा है। तो भाई ये बेस में जाएगा, ये इंटरनल सर्किट कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा अंदर की कुछ सर्किट होगी, तो ये बेस के थ्रू होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो रहा है ना, ये हमारा ग्राउंड में जाएगा, तो ये इमीटर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इसलिए मैंने इनसाइड द लिया। अब आपको पता होता है कि व्हाट इज अ गेन। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गेन, सो गेन का मतलब बेसिक होता है जो आपके डिफरेंट मीनिंग्स में आप देखते हो। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज, सो वोल्टेज गेन की अगर मैं बात करता हूँ, सो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हमारा होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द गेन। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज गेन मीन्स वॉट, output gain upon input gain, means what, the ratio of output to the input. If I am talking about the current gain, so अगर मैं करंट गेन की बात करता हूँ, so हमारे पास करंट गेन होने वाला है दैट इज आई आउट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होगा। ठीक है, और अगर मैं इन जनरल अगर बात करता हूँ, अगर मैं जनरल डिस्कस करता हूँ, तो जनरल डिस्कशन में क्या मैं बोल सकता हूँ बेसिक कि गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया। ठीक है, सो हमारा गेन का बेसिक मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक गेन होता है। और अब मैं इसी में आपको बताऊंगा कि हम गेन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। और मैं जो अब बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा अबाउट द गेन, कि व्हाट इज़ द गेन ऑफ दिस सिस्टम। सो गेन के बारे में बात करूँगा। और एज वी नो दैट कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एक करंट डिवाइस है, करंट सेंसिटिव डिवाइस है।
सो यहाँ पे जो गेन होगा, सो गेन हमारा क्या होने वाला है, लेट से कि गेन को मैं अल्फा डीसी ले लेता हूँ। वाई? बिकॉज आई एम एनालिसिस द डीसी सर्किट। जब मैं अभी डीसी सर्किट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, आगे जब मैं एसी सर्किट पे एनालिसिस करूंगा तो बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो डीसी सर्किट पे बात कर रहा हूँ। सो मैंने गेन को जस्ट एज्यूम किया है, दैट इज अल्फा डीसी। और अल्फा डीसी क्या होने वाला है, दैट इज आई सी अपॉन आई ई। IC means what? That is output current divided by IE means what? That is input current. So the ratio of IC upon IE is called the current gain of the common base configuration. ठीक है। So लेट, अगर मैं ये लेट सपोज करता हूँ कि अगर मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि हमारा जो IC है, सो लेट से कि IC जो है हमारा वो 98% ऑफ आई है, ठीक है। 98% क्या है हमारा, आई ई है, जिस्ट मैंने एज्यूम किया है। सो दैट अगर इस इक्वेशन को मैं 1 लिखता हूँ, सो फ्रॉम अगर मैं 1 चलता हूँ, सो फ्रॉम 1 चलने का मतलब क्या हुआ कि हमारा अल्फ़ा डीसी जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आईसी की जगह पे अगर मैं ये पुट करता हूँ, दैट इज़ 98% ऑफ आई ई डिवाइड बाई वॉट, आई ई। सो डिवाइड बाई वॉट, आई ई। सो मीन्स क्या हुआ हमारा कि अल्फ़ा डी सी इज इक्वल टू 98, ये आई से आई कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 100 मीन्स वॉट, 0.98। सो आपका जो करंट का गेन हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ 0.98। अब 0.98 होता है। सो अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो क्या हुआ 0.98। और अगर मैं मैक्सिमम बात करता हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो क्या होगा 1। क्यों हो रहा है कि अगर मैं इसे 100% पे ले लेता हूँ, अभी तो मैं 90% लिया, सो अगर मैं 100% पे लेता हूँ, सो 100% पे अगर मैं इसे एज्यूम करूँगा, सो 100% पे क्या होगा, लेट्स से मैं कहीं पे एक स्पेस ले लेता हूँ, आप इसे अगर चाहो तो नोट कर लो, और या तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस पिक्चर का, ठीक है। सो मैं इसे इरेज करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ये बताता हूँ आपको बेसिक, ठीक है। सो अब मैं अगर ये बोलता हूँ कि लेट अगर मैं 100% पे ले लेता हूँ, लेट मैंने क्या किया कि हमारा IC जो था दैट इज़ 100% ऑफ आई। अगर ऐसा मैं बोलता हूँ तो अल्फ़ा डीसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 100% ऑफ आई ई डिवाइड बाई आई ई, एंड आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हुआ। सो अल्फ़ा डी सी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 मीन्स वॉट, दैट इज़ 1। सो अब आप ये कह सकते हो कि जो हमारा आई ई की वैल्यू होने वाली है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा गेन होने वाला दैट इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, 1 से कभी भी वो ज़्यादा नहीं होगा। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वाई द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ नॉट ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर रीज़न हो रहा है कि हमें 100% से ज़्यादा हम किसी चीज़ को एज्यूम नहीं करते हैं ना। हमारा जनरल जो पर टर्म होता है वो क्या होता है, 100%, 100 मतलब कंप्लीट, है ना। तो अगर मैं 100 पे ले लेता हूँ सो 1 होगा, और अगर मैं अगर 98% पे लेता हूँ तो हमारा क्या होने वाला है, दैट इज़ 1। अगर 98% लेता हूँ तो 0.98 होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 हो गया। सो आई कैन से दैट जो रेंज होगा हमारा बेसिक, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ अल्फ़ा, सो रेंज ऑफ अल्फ़ा क्या होने वाला है आपका, दैट इज़ 0.98 से ले करके 1 के बीच में होगा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, करंट गेन जो होगा आपका 0.98 से लेके 1 होगा। आप बोलोगे सर आप 0.5 भी 50% पे भी ले सकते थे, या आई कैन एज्यूम द 98%, I can also assume the 50%, but why I didn't select the 50%, because this is a standard term. This is what, this is a standard term, जहाँ कि हम 98% को एक्यूरेसी को लेके चलते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं अबाउट द एक्यूरेसी। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी, देन दिस 0.98% is a sufficient, so that's I use here what 98%. Okay, so this is the basic concept behind the common base configuration. So next वीडियो में जो मैं आपके साथ अब लेकर के आऊँगा वो लेकर के आऊँगा कॉमन इमीटर के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग और व्हाट इज़ द डिज़ाइनिंग पर्पस ऑफ द कॉमन इमीटर
configuration, because it is a very important topic for the purpose of your designing and for the interview purpose. When you are going to interview for the analog designer, or you are going for the interview of design engineer. So this is the very fundamental concept behind the electronics. If I'm talking about the transistor, BJT, JFET, MOSFET, so these are the fundamental thing that you should keep in your mind at all time. ठीक है, so अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अबाउट द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. तब तक के लिए गुड बाय. आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब. मिलूंगा अगली वीडियो में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच.